आंवला कितना गुणकारी होता है ये मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं और उससे भी ज़्यादा गुणकारी होता है इससे बना हुआ च्यवनप्राश। हमारे इम्यूनिटी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। वैसे देखा जाए तो जो रियल च्यवनप्राश होता है, जो चरक संहिता में बताया गया है कि इसमें 40 से भी ज़्यादा वन औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम घर पे बना रहे हैं ना, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 वन औषधि होती है जो आसानी से आपको किसी भी औषधि की दुकान पे मिल जाएगी, तो वही यूज़ करके हम आसानी से घर पे ही ये च्यवनप्राश बनाएँगे। इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट में जो च्यवनप्राश मिलता है ना, वैसे ही रहेगा और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप ज़रूर इस रेसिपी को घर पे ट्राई करिएगा। चलिए, तो ये च्यवनप्राश बनाने के लिए मैंने 2 किलो छोटा वाला आंवला लिया है। ये आंवला अगर आपको मिलता है तो इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गुणकारी होता है। जो बड़ा वाला आंवला मिलता है ना, वो इतना ज़्यादा गुणकारी नहीं होता है। ये छोटा वाला जो होता है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो अगर आपको ये मिलता है तो आप इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। जो खराब आंवले होंगे उसे अलग निकाल देंगे और इसे अच्छे से हम 2 से 3 बार रगड़-रगड़ के पानी से धो लेंगे। इसे हम साल भर के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो अच्छे से धो के आपको इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बड़े वाले पतीले में पानी रखा है, ऊपर छन्नी रखी, इसके ऊपर हम आंवला रखेंगे और ढक के इसे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिए हैं खजूर। खजूर नहीं डाला जाता, लेकिन अगर डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम खजूर लिया है, 50 ग्राम यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है। आप काला वाला भी ले सकते हो। इसे ढक के हम गर्म पानी में सोख करके रख देंगे। अब देखिए, वन औषधि कौन-सी लगेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे अश्वगंधा चूर्ण लिया है। उसके बाद ड्राई जिंजर पाउडर, ब्राह्मी लिया है, ये तो इज़िली मिल जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे शंखपुष्पी लेंगे। उसके बाद ज्येष्ठमध का पाउडर आता है, शतावरी जो है वो लिया है और पिंपरी लिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाउडर होते हैं ना, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आप ज़रूर इसे बना के देखिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं 20 ग्राम। ये भी डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। इसका हम पाउडर बना लेंगे इस तरीके से। ये जो अखरोट होता है, हम सबको पता है, हमारी ब्रेन पावर इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो बच्चों को भी ये च्यवनप्राश आप ज़रूर खिलाइएगा। अब एक पैन लेंगे, इसमें हम सबसे पहले 5 से 6 लौंग डालेंगे, उसके बाद ब्लैक पेपर डालेंगे, हरी इलायची डालेंगे, साथ में ही एक दालचीनी का बड़ा वाला टुकड़ा, जावित्री डालेंगे, स्टार फूल आधा डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे और रोज़ पेटल्स अगर आपके पास हो तो यूज़ कीजिएगा। और तेज़ पत्ता मैंने 2 डाले हैं। ये खड़ा मसाला हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें भूनना नहीं है, बस थोड़ा-सा इसे गरम कर लेना है। तो इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में डाल के इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। जो च्यवनप्राश होता है वो गर्म होता है, इसीलिए इसे ठंडी में ही खाया जाता है। सिर्फ ये जो 3 महीने है ना, इसी 3 महीने में आपको इसको लेना है। गर्मी में इसको बिल्कुल भी मत खाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। तो ठंडी में अगर आप 3 महीने भी इसे खाओगे ना, तो आपकी इम्यूनिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और साल भर टिकी रहेगी। अब जो डेट्स मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिए थे, उसे मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है इस तरीके से। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डेट्स का जो पानी था ना, वो भी डाल सकते हो और उसे पीस लेना है। अब देखिए, आंवला जो है ना वो स्टीम करके रेडी हो गया है। इसकी जो बीज है हमें इसे निकाल देना है और इसकी जो पंखुड़ियाँ है ना, इसे हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो सारे आंवले हमें इसी तरीके से बीज निकाल के तैयार कर लेने हैं। देखिए, ठंडी के सीज़न में जब भी आंवले मिलते हैं तो ये च्यवनप्राश मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि जैसे आपने देखा, मैंने इस च्यवनप्राश में अखरोट का भी इस्तेमाल किया है, जो मार्केट के च्यवनप्राश में नहीं होता है। तो हम चाहें तो और भी इसमें कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी हो। तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसीलिए घर पे बनाना ये ज़्यादा बेटर होता है। तो आमले जो है ना, मैंने मिक्सी में डाले हैं, बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है। इसी तरीके से जो बचे हुए आमले हैं उसे भी हमें मिक्सी में डाल के पीस लेना है। पूरा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है ना, उसमें रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हेल्दी तरीके से घर पे ही बनाएंगे। अब जो लास्ट वाली पेस्ट बची थी ना, उसमें मैंने तुलसी के पत्ते भी डाले हैं और इसकी भी पेस्ट बना ली है। देखिए, आंवला पीस के रेडी हो गया है।
खजूर की पेस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पे जितने भी हर्ब्स मैंने आपको बताए थे, जो पाउडर बताए थे, वो मैंने 10-10 ग्राम ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये हम 2 किलो का ही बना रहे हैं। सिर्फ़ मैंने जेस्टमड का जो पाउडर है ना, वो मीठा होता है इसीलिए वो 20 ग्राम लिया है, बाकी के सारे हर्ब्स मैंने 10-10 ग्राम ही लिए हैं। चलिए सारे इंग्रीडिएंट्स हमारे रेडी हो गए हैं। और हाँ, ये च्यवनप्राश बनाने के लिए हमें देसी घी लगेगा, तो ये मैंने 250 ग्राम लिया है। अगर आपको देसी घी मिलता हो तो वो यूज़ कीजिएगा, गाय का घी तो बेस्ट रहेगा, नहीं मिलता है तो आप बफेलो का भी यूज़ कर सकते हो। अब घी में हमें डालनी है सबसे पहले आंवला की पेस्ट। इस आंवला की पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें जो पानी का कंटेंट है ना वो थोड़ा कम नहीं हो जाता। चरक संहिता में इसका खूब सारा वर्णन किया गया है, तो मेरे भैया जो हैं वो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने ही मुझे इसकी प्रॉपर विधि बताई है, उस तरीके से ही मैंने च्यवनप्राश बनाया है। उन्होंने ही मुझे बताया कि इसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी का इस्तेमाल करके आप इसे घर पे भी बना सकते हो। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया उस तरीके से मैंने ये च्यवनप्राश बना के देखा, सच में इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम मार्केट से लाते हैं। मैंने इस आंवले की पेस्ट में खजूर की पेस्ट भी डाली है और इसमें हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे, तो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ जो है ना, मैंने जितना आंवला लिया था उतना ही गुड़ का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। मतलब 2 किलो मैंने आंवला लिया था, 2 किलो ही गुड़ यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अखरोट का पाउडर, जो हमने खड़ा मसाला पीस लिया था उसका भी पाउडर डाल दिया है, और गुड़ मैं यहाँ पे कप से मेजर करके ले रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने गुड़ डाला है। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाएँगे और इसे पकाते जाएँगे। जब तक इसका रंग बदलने नहीं लगता तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें जितना भी पानी का कंटेंट है वो निकल जाना चाहिए। जब हम इसमें गुड़ डालते हैं तो इसका भी पानी होने लगता है, वो भी निकल जाना चाहिए, तभी ये साल भर टिक पाएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। कप से मेजर किया था तो ये 9 कप था, मतलब 250 एमएल का जो कप था मेरे पास, उससे ये 9 कप था। तो इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें गुड़ डाला है। रंग देखिए आप, इसका रंग बदलने लगा है। तो ये जो आंवला मैंने यूज़ किया था ना छोटा वाला, ये बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो इसमें गुड़ शायद हो सकता है मुझे ज़्यादा लगा हो। आप बड़ा वाला आंवला यूज़ करेंगे तो आपको इससे थोड़ा कम भी गुड़ लग सकता है। देखिए ये जो कलर है ना, देखिए कितना बढ़िया है। सबसे पहले हम इसमें अश्वगंधा डालेंगे, उसके बाद शतावरी डालेंगे, इसके बाद इसमें ज्येष्ठमध डालेंगे, ब्राह्मी डालेंगे। आपको पता है ब्रेन के लिए ब्राह्मी कितना यूज़फुल होता है। शंख पुष्पी डालेंगे, उसके बाद सौंठ का पाउडर डालेंगे, पिंपरी डालेंगे। अगर आपको कफ बहुत ज़्यादा होता है तो पिंपरी आपका कफ भी कम कर देगा। सौंठ का पाउडर आपको पता ही है, जिनको बार बार खांसी होती है उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होता है। और ये जो सारे पाउडर है ना, हमें गैस बंद करने के बाद ही डालना है, उसके बाद हमें च्यवनप्राश को नहीं पकाना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नहीं तो सारे हर्ब्स जो हमने डाले हैं उसका इफेक्ट निकल जाएगा। और इसे पूरी तरीके से हमें ठंडा कर लेना है, तो मैंने ढक के इसे रात भर के लिए छोड़ दिया था, और दूसरे दिन सुबह मैंने इसे खोल के देखा, और इसका टेक्सचर जो है ना, बिल्कुल मार्केट में जैसे च्यवनप्राश मिलता है ना वैसे ही आया था। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। ऐसा ही च्यवनप्राश खरीद के लाते हो ना आप, लेकिन उसमें रिफाइंड शुगर होती है, उसमें अखरोट भी नहीं होता है, डेट्स भी नहीं डाली जाते हैं, लेकिन हमने इसमें अखरोट भी डाला है और देसी घी में इसे बनाया है। मार्केट से जो च्यवनप्राश आप लाते हो वो कैसे बनाया जाता है हमें नहीं पता होता है, लेकिन घर पे हम बनाते हैं ना तो हमें पता होता है हमने इसमें क्या डाला है, ये कितना फ़ायदेमंद है। और हाँ, ये च्यवनप्राश आप बच्चों को भी खिला सकते हो। 3 महीने जब तक ठंडी चल रही है तब तक ही इसे खाना है। साल भर आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो बरकरार रहेगी, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट हमें इसमें डालना है वो है शहद। तो शहद इसमें ज़रूर डालिएगा, और इसे पकाना नहीं है, इसीलिए ठंडा करने के बाद मैंने इसे शहद डाला है। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम एक जार में भर के रख देंगे। वैसे तो इसे प्लास्टिक के जार में ही भरा जाता है, ध्यान रखिए जो जार आप यूज़ करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।